ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन इसमें टाइप पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इससे पहले अपनों ने स्टडी की थी आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक, जो राउल्स के लॉ को फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं अपन, आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो इसमें है कि जो राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे अपन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। ठीक है, पी टोटल एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आई है वो कैलकुलेट वैल्यू, कैलकुलेट से जो वैल्यू आई है या कैलकुलेट राउट लॉ की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी तो उसे क्या बोलेंगे अपन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आएगा। ओके, नेक्स्ट, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है जो प्योर लिक्विड लिया था अपनों ने फर्स्ट और प्योर लिक्विड लिया था अपनों ने सेकेंड, उन दोनों को मिक्स करके अपनों ने थर्ड सॉल्यूशन बनाया था। तो जितना वॉल्यूम फर्स्ट का था, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्योर लिक्विड ए ले लिया अपनों ने, प्योर लिक्विड बी ले लिया, अपनों ने क्या सॉल्यूशन बनाया, क्या बना दिया, ए बी सॉल्यूशन बना दिया। अब फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम अपनों ने मान लिया 20 ml है और इसका कितना मान लिया अपनों ने, 10 ml मान लिया। तो अब देखो ये जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 30, बट ये 30 नहीं आते हुए या तो कम हो सकता है इससे या फिर इसका ज़्यादा हो सकता है, 25 भी हो सकता है और एक और क्या हो सकता है, 35 भी हो सकता है। क्लियर है। तो जो वॉल्यूम है ना वो किसके इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी। मिक्सिंग में जो एंथैल्पी है वो इक्वल नहीं रहेगी। जितनी एंथैल्पी एब्जॉर्ब हुई है बॉन्ड ब्रेक करने में उतनी ही जो है रिलीज नहीं होती है या ज़्यादा रिलीज हो जाती है। दोनों ही कंडीशन होगी, या तो कम होगी या फिर क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए के अट्रैक्शन फोर्स बी के अट्रैक्शन फोर्स इक्वल नहीं होंगे किसके, ए बी के अट्रैक्शन फोर्स की। मतलब जो सॉल्वेंट है उसके अट्रैक्शन फोर्स, सॉल्यूट है उसके अट्रैक्शन फोर्स, जो सॉल्यूशन बना है उसके अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल नहीं होंगे। कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल एस मिक्सिंग ये हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन जीरो रहता है और ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन जीरो। मतलब ये हमेशा जीरो से कम ही रहेगी। क्या, गिव्स फ्री एनर्जी। अब देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल टाइप सॉल्यूशन की जो टाइप हो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स की होती है। शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और शो नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। देखो मैंने यहाँ बताया था कि वॉल्यूम या तो कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एक टाइप क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन, और एक क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है। तो अपन नेक्स्ट क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट स्टडी करेंगे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और एक और क्या स्टडी करेंगे, शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एक एक की करके अपन स्टडी करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अपन फर्स्ट टाइप स्टडी करेंगे शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जो राउल्स की वैल्यू आई है उससे नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, एक्सपेरिमेंट वैल्यू वो स्टडी करेंगे अपन। देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है अपना, पी टोटल एक्सपेरिमेंट वैल्यू जो आई है वो राउल्ट की जो वैल्यू आई है वो ज़्यादा आई है एक्सपेरिमेंट की वैल्यू से। मतलब ये ज़्यादा वैल्यू आई और ये कम वैल्यू आई। अब देखो ये जो ज़्यादा वैल्यू आई ये क्यों आई, फर्स्ट देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका ए के जो अट्रैक्शन फोर्स है, बी के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसके ज़्यादा है, इनसे जो ए बी के अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है। मतलब ये क्या लिया था अपने प्योर लिक्विड लिया था, ये क्या प्योर लिक्विड लिया था और ये क्या बना था अपना सॉल्यूशन बना था। मतलब जो सोल्यूट और सोलवेंट के जो अट्रैक्शन फोर्स है उनसे उनके अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसका है, ए बी का अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो क्या है, वैल्यू ज़्यादा है। नेक्स्ट, डेल वी मिक्सिंग जीरो। मतलब ये डेल वी की वैल्यू मतलब वॉल्यूम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। वॉल्यूम क्या हो गया है, इसमें कम हो गया क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स जो है ज़्यादा है, सॉल्यूशन का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब डेल एच मतलब हीट रिलीज फॉर्मेशन ऑफ ए बी ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब इज ब्रेकिंग
ए और बी, इनके अट्रैक्शन, इनके बॉन्ड अपने को ब्रेक करने और इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी उससे ज्यादा रिलीज हुई है किसमें, इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में। मतलब इसके बॉन्ड जो बने हैं वो क्या बने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, मतलब सॉल्यूशन के जो बॉन्ड बने वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हैं तो उसको उसमें वेपर प्रेशर क्या होगी, कम बनेगी। क्लियर है। अब देखो इसका ग्राफ अपन देख लेते हैं। ग्राफ अपन देखेंगे तो ये अपनों ने सबसे एक्स ए की वैल्यू क्या लिखी है अपनों ने 0, एक्स बी की वैल्यू क्या लिखी है अपनों ने 1, और ये एक्स बी यहाँ पर क्या है 0 और एक्स बी यहाँ पर क्या है 1। मतलब इधर से इधर किसकी एक्स ए की जो वैल्यू है, इधर एक्स ए की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है, और इससे इधर क्या है, किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आई। ग्रेटर देन आई मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आई तो वेपर प्रेशर क्या है अपनी कम बनी। क्या क्यों बनी है कम, देखो ये अपना एक्चुअल ग्राफ अपन बनाते हैं राउल्स लॉ के, तो ये देखो ये ग्राफ आएगा, ये ऐसा डॉटेड लाइन से ग्राफ आएगा। अब वैल्यू क्या है अपनी कम आई, कम आई मतलब वेपर प्रेशर क्या बन रही है, कम बन रही है। कम वेपर प्रेशर बन रही है तो अपना एक्चुअल ग्राफ जो एक्सपेरिमेंट का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये अपना एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनेगा। क्लियर है, क्लियर समझ में आया। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ये CH_Cl3 और C2H, एक तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म देख लेते हैं अपन। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, CH_Cl3 और इसका CH3CH3COO। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों को अपन मिलाएंगे, इन दोनों को अपन ने मिलाया तो क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाया तो पहले उसके बीच में यहाँ पर कौन से बॉन्ड थे, वांडरवाल्स बॉन्ड थे, इसमें भी कौन से बॉन्ड थे, वांडरवाल बॉन्ड थे। अब इन दोनों को मिक्स करने पर इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। कौन सा बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वांडरवाल फोर्स से बहुत ज़्यादा है, वांडरवाल बॉन्ड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स इसका ज़्यादा रहता है, इस वजह से इनके अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गए और मॉलिक्यूल इसके पास में आ गए, मॉलिक्यूल पास में आ गया तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। क्लियर है। और एग्जांपल अपन देखें तो CHCl3 और C2H5NH2, इसमें भी इसी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे और क्या है, मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, मॉलिक्यूल पास में आ जाएगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। ये अपनों ने स्टडी की है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं किससे, राउल्स लॉ से। राउल्स लॉ से क्या नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है अपना शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का जो वैल्यू आई है उससे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, मतलब उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगी, वेपर प्रेशर जो है उससे ज़्यादा बनेगी। देखो पी टोटल एक्सपेरिमेंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट अपन स्टडी करेंगे, पी टोटल एक्सपेरिमेंट की वैल्यू ज़्यादा आ गई किससे, राउल्स लॉ से। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू इससे इसकी ज़्यादा आ गई और इससे भी इसकी ज़्यादा आ गई। ठीक, अब देखो क्यों आई ज़्यादा, इसका रीज़न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अट्रैक्शन फोर्स और इनके अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है किससे, AB के अट्रैक्शन फोर्स से। मतलब जो सॉल्वेंट और सोल्यूट है उनकी अट्रैक्शन फोर्स किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल है उनके अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा है। इनके अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है और इनके अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो देखो डेल V मिक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब 0 से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि इनके अट्रैक्शन फोर्स और इनके अट्रैक्शन फोर्स कम थे तो ये पहले क्या थे, प्योर लिक्विड पास में थे, प्योर लिक्विड पास में थे। तो अब देखो इनसे क्या बना, ये बना तो इसके अट्रैक्शन फोर्स वीक है, मतलब मॉलिक्यूल कहाँ गए, दूर चले गए, मॉलिक्यूल दूर चले गए तो इसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, नेक्स्ट अब देखो इसके डेल H मिक्सिंग ये ग्रेटर देन है 0 से, मतलब इनमें क्या है, इनके अट्रैक्शन फोर्स क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, इसके भी अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग थे। तो ये क्या करेंगी, ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी। अपन ब्रेक करेंगे इनके बॉन्ड तो ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और इसके बॉन्ड वीक बनेंगे तो कम एनर्जी रिलीज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, डेल एच की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। देखो हीट रिलीज फॉर्मेशन ऑफ AB, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब इन ब्रेक AA और BB, मतलब ब्रेक करने में जितनी एनर्जी अपनों ने दी थी उतनी एनर्जी अपनों को किसमें नहीं मिली, AB के बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं मिली। अब इसका अपन ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ तो XA और XB, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक। अब देखो इसकी वैल्यू XB और XA, मतलब इसकी वैल्यू इधर से इधर इंक्रीज हो रही है और इस XA की वैल्यू इधर से इधर इंक्रीज हो रही है। अब देखो ये जो है
ये क्या है, राउल्स लॉ वाला डायग्राम है डॉटेड लाइन से। अब अपने को वैल्यू क्या मिली, ज़्यादा मिली, वेपर प्रेशर क्या मिली, ज़्यादा मिली तो अपनों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट से ये ज़्यादा वैल्यू अपनों ने बता दी। ठीक है, क्यों बता दी, क्योंकि अपने को एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा वेपर प्रेशर मिली, तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। टोटल जो मिली है वो राउल्स लॉ से अपने को ज़्यादा वेपर प्रेशर मिली, तो ये अपने हो गया। अब देखो इसके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट आप ले लो एक तो एग्जाम्पल में H2O प्लस एक और क्या ले लो आप, C6H6। ठीक है, H2 और C6H3 मतलब बेंजीन और वाटर ले लो। ठीक है, इसमें भी वही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। नेक्स्ट आप ले लो H2O और प्लस एक और ले लो आप C6H5CH3। इसका नेम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताऊंगे मैं, टोलिन नेम है इसका, है ना। नेक्स्ट आप ले लो CH3OH। ठीक, प्लस एक और क्या ले लो आप इसी में C6H6 ले लो। ठीक है, ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन जो है पूरा कंप्लीट होता है। आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स, शोविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड शोविंग नेगेटिव डेविएशन। ओके, थैंक यू एवरीवन।